नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो क्वाइटली इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक। साउंड्स फैंसी राइट? बट ट्रस्ट मी, ये आपकी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो। तो पहले समझते हैं बायोटेक है क्या। सिंपली बायोटेक्नोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना। बैक्टीरिया से लेकर प्लांट्स तक सब कुछ। इंडिया में बायोटेक इंडस्ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग है। 2023 में हमारी बायोटेक इकोनॉमी अराउंड $130 बिलियन की थी और एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2025 तक ये 150 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। दैट्स मैसिव ग्रोथ। और बेस्ट पार्ट, इंडिया अब दुनिया की 12th लार्जेस्ट बायोटेक डेस्टिनेशन है। फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद, पुणे टू दिल्ली, बायोटेक हब्स बन रहे हैं। चलिए देखते हैं बायोटेक ने इंडियन एग्रीकल्चर को कैसे चेंज किया है। रिमेंबर जब इंडिया कॉटन इंपोर्ट करता था? अब हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर हैं, थैंक्स टू बीटी कॉटन। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन पेस्ट्स को नेचुरली रेजिस्ट करता है। रिजल्ट, पेस्टिसाइड का कम यूज, ज्यादा यील्ड और फार्मर्स की बेटर इनकम। 2002 में जब बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुई तो इंडिया में सिर्फ 3 मिलियन हेक्टेयर्स कॉटन फार्मिंग थी। आज ऑलमोस्ट 95% कॉटन फार्मिंग बीटी कॉटन की है। बायोटेक से हम क्रॉप्स में विटामिन्स और मिनरल्स ऐड कर सकते हैं। गोल्डन राइस जो बीटा कैरोटीन से रिच है, विटामिन ए डेफिशिएंसी को टैकल कर सकती है। इंडिया में जहां मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन विटामिन ए की कमी से सफर करते हैं, ये रेवोल्यूशनरी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के एरा में साइंटिस्ट्स ड्राउट रेजिस्टेंट और फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे ड्राउट प्रोन एरियाज के लिए ये लाइफ सेवर है। बट एग्रीकल्चर से भी ज्यादा इंपैक्ट बायोटेक ने हेल्थ केयर में डाला है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और बायोटेक इसका मेजर रीजन है। बायोसिमिलर्स यानी बायोलॉजिकल मेडिसिन्स की अफोर्डेबल कॉपीज इंडिया में मास प्रोड्यूस हो रही हैं। कैंसर ट्रीटमेंट, डायबिटीज मेडिसिन्स जो पहले लैक्स में मिलती थी, अब थाउजेंड्स में अवेलेबल है। कोविड-19 पैंडेमिक ने दिखाया कि इंडिया कितना केपेबल है। कोवैक्सिन, कंप्लीटली इंडिजिनस वैक्सीन, बायोटेक का कमाल था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। पोलियो से लेकर कोविड तक इंडिया ने दुनिया को वैक्सीन सप्लाई की है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन अब अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल है, थैंक्स टू बायोटेक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन प्रोड्यूस करना पहले से 70-80% सस्ता हो गया है। फ्यूचर में बायोटेक से हम जेनेटिक डिजीजेस को क्योर कर पाएंगे। CAR-T सेल थेरेपी जैसे एडवांस ट्रीटमेंट्स अब इंडिया में भी अवेलेबल हो रहे हैं, जो कैंसर सेल्स को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करती है। बायोटेक सिर्फ हेल्थ और एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं है, एनवायरनमेंट को बचाने में भी ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। पेट्रोल और डीजल का ऑल्टरनेटिव बायोफ्यूल्स, एल्गी और एग्रीकल्चरल वेस्ट से फ्यूल बनाया जा रहा है। इंडिया में रिसर्च चल रही है शुगर केन और जैट्रोफा से इथेनॉल प्रोड्यूस करने की। साइंटिस्ट्स बैक्टीरिया डेवलप कर रहे हैं जो प्लास्टिक वेस्ट को डीकंपोज कर सके। इंडिया जहां प्लास्टिक पोल्यूशन एक मेजर इशू है, ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजिंग हो सकती है। बायोफिल्ट्रेशन सिस्टम से कंटामिनेटेड वाटर को क्लीन करना अब पॉसिबल है। गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट में भी बायोटेक सॉल्यूशंस यूज हो रहे हैं। इंडिया में बायोटेक रेवोल्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फ्रॉम बैंगलोर के स्टार्टअप हब्स तक, IITs और IISc की रिसर्च लैब्स तक इनोवेशन हो रहा है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरैक, सब इनिशिएटिव्स हैं यंग साइंटिस्ट्स और स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अफोर्डेबल मेडिसिन लेते हो या GM क्रॉप्स की बात सुनते हो, याद रखना ये बायोटेक्नोलॉजी है जो साइलेंटली इंडिया को सुपर पावर बना रही है।
अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ बायोटेक के बारे में और क्या जानना चाहते हो। जय हिंद, जय विज्ञान।